तन्हा आदमी चैलेंज कर रहा है कि देखता हूं कि मैं भागता हूं पहले कि आप भागते हो। भागना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ किसी नेता का झंडा लेकर नहीं बैठे हैं, अपने नबी का परचम लेकर बैठे हैं। भाई बना तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज उन हुफ़ाज़े किराम के इस्तक़बाल में हम और आप हाजिर हैं, जिन्होंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को अपने कलेजे के तख्तियों पर मुकम्मल नोट करने में वो कामयाबी हासिल की है कि आज इन्हें आलमी एवार्ड दिया जाए फिर भी कम है, क्योंकि इन्होंने वो काम अंजाम दिया है जो आदम से लेकर के ईसा तक जिन नबियों को भी आसमानी किताबें अता की गई हैं, उनमें किसी भी आसमानी किताब को उम्मत में कोई ज़बानी याद करने वाला ना हुआ। आज पूरी दुनिया में अगर मजहब की किताब को ज़बानी याद करने का तमगा किसी के सर है तो वो मेरे नबी की उम्मत है। हजरत हाफिज़ो कारी नासिरुल कादरी साहब ने और असाज़े दारुल उलूम ने मिलजुल करके जो एक नुमाया काम अंजाम दिया है, ये सिर्फ इस कस्बे वालों के लिए नहीं है बल्कि पूरी उम्मत के लिए है, क्योंकि एक नस्ल को इल्म की रोशनी देने का मतलब ये होता है कि आपने उस नस्ल से जुड़ी हुई तकरीबन 100 साल तक आने वाली नस्लों को इल्म की रोशनी अता कर दी। ये एजाज है कुरान का, जो अपने मानने वालों को कभी मायूस नहीं करता। जो भी दर्द दिल के साथ उसके सामने जानवे तलम्मुस तय कर दे, बहुत आसानी के साथ वो कलेजे की तख्तियों पर रकम होने का हुनर जानता है। बिस्मिल्लाह की बात से लेकर के वन्नास की सीन तक 6666 आयतों को जिन बच्चों ने अपने कलेजे की तख्तियों पर नोट किया है, दुनिया का मिटाना तो बड़ी दूर की बातें हैं साहब, इनके कलेजों को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है। क्योंकि दीन का इल्म सिर्फ बुलंदी ही नहीं अता करता है बल्कि जिंदगी भी अता करता है, और जीने का ऐसा हौसला अता कर देता है कि वो टूटी झोपड़ियों में भी मुस्कुराने का हुनर रखता है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि इल्म मेरा ऐसा साथी है कि मैं अगर तन्हाइयों में भी रहूं तब भी मेरे साथ रहता है, मजलिस में रहूं तब भी मेरे साथ रहता है। और इल्म एक ऐसा खजाना है कि दुनिया के सारे खजाने मौत तक साथ रहते हैं, मौत आने के बाद साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इल्म एक ऐसा खजाना है जो कब्र में भी उतरने का हुनर जानता है। इसलिए पूरे कस्बे वालों को मुबारकबाद पेश किया जाता है, जो इस सर्दी के मौसम में भी अपने जज्बे ईमानी के साथ यहाँ हाजिर है।
ये तो बारिश की चंद बूंदों का कमाल था कि मुझे ताज्जुब खेज नंबर मिल गया, जिसकी मैं उम्मीद लेकर नहीं आया था। वो नंबर हमें इस टाइम पर नसीब हो गया है, तो इसका फायदा उठा लिया जाए। आप इत्मीनान से बैठे, हम मिंबर से कसम खा के ये बयान कर सकते हैं कि ये बारिश ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम कसम खा के कह सकते हैं ये बारिश ही है, जिसके लिए कभी तड़पा भी जाता है, कभी नमाज़े इस्तिस्का तक पढ़ी जाती है। हमने चेक किया, कई बूंदें गिरी तो हमने देखा कहीं जख्म तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं हो रहा था। ताज्जुब की बात है, पता नहीं कैसे जख्म नहीं हुआ। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर चंद कतरे बदन पे गिर गए तो वो आपके जिंदगी में कोई नुकसान नहीं पैदा करेंगे। उसे रहमत की बूंदें समझ करके अपने वजूद पे बर्दाश्त कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे, जलसा भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी अपनी आवाजें आप रोक लीजिए, जहां जरूरत हो वहीं बोलिए। बड़ी आवाजें इधर आ रही हैं, इतना तो हलवा पराठा बेचने में नहीं आवाज आती है जितना ऐसे आ रहा है। बैठ जाओ मेरे भाई, बहुत सुकून से बैठे। आज इन दीन के दूल्हा के चेहरों को आप देख रहे हैं, जिन्हें ये एजाज दीन इस्लाम ने अता किया है कि नन्ही नन्ही उम्र के बच्चे जिन्होंने ये एजाज हासिल किया कि रब के महबूब के सीने अक़दस पर उतरने वाली किताब को इन्होंने ज़बानी याद कर लिया है। आज इनके माँ बाप को भी हम मुबारकबाद देंगे कि दुनिया के इस बहते हुए धारे में जहां दौलतों के लिए रेस लगी हुई है, अपने बच्चों को हम दौलतों को सोच करके ऐसी तालीम से आरास्ता करने में लगे हुए हैं जिसमें आमदनी ज्यादा हो। लेकिन इन बच्चों के माँ बाप को हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि आगे आमदनी का कोई लंबा मामला नहीं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपने बच्चे को दीन के लिए सदक़े जारिया के तौर पर पेश कर दिया। डॉक्टर बनाना, वकील बनाना, ये दुनिया की कामयाबी थोड़ी देर के लिए हो सकती है, लेकिन आलिम दीन बनाना, हाफिज कुरान बनाना, यहां से लेकर के मैदान महशर तक की कामयाबी का वो हिस्सा हमें और आपको नसीब किया जाता है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान को ज़बानी याद कर लिया, कल बरोज़े हश्र उसके माँ बाप को एक ऐसा ताजे ज़र्री पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चांदो सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। लोग पास पड़ोस के भी देखेंगे, कहेंगे मेरे मालिक इसे सजदों का तो बहुत बड़ा शौक ना रहा, दुनिया में नेकियों का बहुत बड़ा जखीरा इसके पास नहीं। उसके बाद आज इज्जत की कुर्सी क्यों दे दी गई, आज ये ताजे शाही इसके सर पर क्यों सजाया गया, आखिर कौन सी नेकी है, कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर ये रिफतें इसे नसीब कर दी गई। तो रब तबारका व तआला इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो ये इज्जत इसके तकवे और तहारत की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये इज्जत आज जो इसे अता की गई है इसके बेटे हाफिज कुरान की वजह से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, जन्नत के 100 दर्जे हैं,
मेरी उम्मत के हुफ्फाज को कल मैदान महशर में इकट्ठा किया जाएगा और दुनिया में जो मुसल्लों पर खड़े होकर के कुरान का तराना गुनगुनाते रहे, रब तबारका व तआला उन्हें अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा और इरशाद फरमाएगा, तुम दुनिया में जैसे कुरान के नगमे सुनाते थे, आज तुम मेरे सामने मेरे कलाम की तिलावत करो। नबी ने इरशाद फरमाया, हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, परवरदिगारे आलम उसके दर्जों को बुलंद फरमाता जाएगा। रब इरशाद फरमाएगा, और पढ़ के तेरी आवाज बड़ी भली मालूम होती है, वो और झूम करके कुरान का नगमा सुनाएगा। रब तबारका व तआला उसके और दर्जे बुलंद फरमाएगा। यहां तक कि नबी ने इरशाद फरमाया कि वो कुरान पढ़ते हुए जन्नत के 100 दर्जों को पार कर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में कुरान पढ़ते हुए जन्नत के 100 दर्जों को पार कर जाएगा। ये एजाज दीन इस्लाम अता करता है साहब। आज दुनिया लाख हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डालने का ख्वाब देखती हो, लेकिन जो हुनर हमें और आपको अता कर दिया गया है, इस रेस में दुनिया का कोई भी आदमी नजर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एजाज सिर्फ मोमिन मुसलमान को इस धरती पर अता किया गया है और किसी के हिस्से में ये चीज नहीं आती। बेशक बेशक। क्योंकि और दुनिया की आम नेमतें अता करने में परवरदिगारे आलम आम तकसीम फरमाता है, उसमें अपनों से ज्यादा गैरों को अता करता है। माल का मामला हो, जायदाद का मामला हो, जमीन का मामला हो, रुपए पैसे का मामला हो, लेकिन जब दीन देने की बात आती है तो रब जिससे मोहब्बत फरमाता है उसे अपना दीन अता फरमाता है, उसे अपने दीन की समझ अता फरमाता है। रब जिससे प्यार फरमाता है, क्योंकि ऐरे गैरे को इन जवाहरात का मालिक नहीं बनाया जाता है, पहले रब उसे अपना बनाता है, फिर उसे अपना दीन भी अता करता है, फिर अपने कलाम की नेमत भी उसे अता करता है, अपने महबूब की मोहब्बत भी अता करता है। तो अगर इस जमीन के कलेजे पर परवरदिगारे आलम ने हमें कुरान जैसी नेमत अता फरमाई, दीन इस्लाम जैसा अजीम मजहब अता फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत जैसी अजीम जात की मोहब्बत हम गुनहगारों को अता फरमाई, तो हम खुशनसीब है इस जमीन पर साहब कि कोई हमारे कंधे से कंधा मिला नहीं सकता है, हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। नबी ने इरशाद फरमाया, 120 कतारों में मैदाने महशर में सारी उम्मतें खड़ी की जाएंगी, लेकिन 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी। 120 लाइनों में 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी, और उन उम्मतियों में चमकते हुए चेहरे सिद्दीक़ अकबर का जवाब नहीं, फारूक आजम का जवाब नहीं, उस्मान गनी का जवाब नहीं, शेरे खुदा फातह खैबर का जवाब नहीं, वो चमकते चेहरे मैदाने महशर में मौजूद होंगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत को देख करके मैदाने महशर में रब के हुजूर फख्र करूंगा कि मेरे मालिक ये मेरी उम्मत है। हाँ, इसलिए इस दुनिया में हमें कभी भी और ऐरे गैरों की चमक देख करके एहसासे कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है साहब, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई जिंदगी संवार सकता है तो वो सिर्फ दीन का इल्म है, वो सिर्फ दीन का इल्म है। आज जुमा में हमने गुफ्तगू की, हमने कहा कि सुनो, केजी नर्सरी से लेकर के इंटर तक और वहां से लेकर के एलएलबी एमबीबीएस की डिग्रियां हासिल करने तक करोड़ों खर्च करने वालों, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि अगर रात की तन्हाई में ख्वाब के आलम में निजासत हो जाए तो बदन और लिबास को पाक करने का तरीका केजी नर्सरी से लेकर के एलएलबी एमबीबीएस की पढ़ाइयों तक, उनके तालीमात तक तलाश
तलाश करो तो दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी कि ना हम इस लिबास को पाक करने का तरीका बता सकते हैं, न बदन को पाक करने का तरीका बता सकते हैं। अगर कोई तन्हा इस मैदान में सीना कुशादा करके खड़ा होगा तो वो मुस्तफा जाने रहमत का दीन है, वो इस्लाम है, और वो ये कहता नजर आएगा, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हर जिगर आजमाए, क्योंकि इस्लाम ही है जो माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक इंसान बनाने की तालीम ये इस्लाम के अंदर है। जानवरों की सफों से निकाल करके अशरफुल मखलूकात में शामिल करने का हुनर ये दीने इस्लाम देता है। जबान को दुरुस्तगी का कायदा ये इस्लाम देता है। एक पानी के कतरे को इस्तेमाल का तरीका सिर्फ इस्लाम देता है। पेशाब पाखाने से पाकी हासिल करने का तरीका सिर्फ दीने इस्लाम देता है। अपने बदन से लेकर के समाज तक को सुथरा रखने का तरीका दीने इस्लाम देता है। ये वो मजहब है जिसकी निगाह में बहन का मकाम अलग है, बेटी का मकाम अलग है, माँ का मकाम अलग है, बीवी का मकाम अलग है। अगर माँ के तलवे में दुनिया के सारे मर्दों को एक औरत के तलवे में झुकाकर और चूमने का हुक्म दे दे और ये कह दे कि गिलाफे काबा में तुझे जन्नत न मिलेगी जब तक इस खातून का तलवा चूमेगा नहीं, इसे राजी नहीं करेगा, तो हुकूके इंसानियत को कमा हक कहूँ अगर कोई दे सकता है तो मजहब इस्लाम है। समाज में मुस्कुराहट की फिजा अगर कोई कायम कर सकता है तो मजहब इस्लाम है। दुनिया के तालीमात सिर्फ रुपयों के लिए होते हैं, मजहब का तालीम जिंदगी के लिए होता है। हाँ भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप इन कतरों को ना देखिए, क्या है भाई बेलहरी जब से आबाद हुआ आज पहली बार बारिश हो रही क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं। देखो, तुझसे ज्यादा मौलाना के भीगी, सदरी भीगी, जुब्बा भीगी, फिर अंदर से और गर्म चीज भीगे, फिर बंडी, ऐजामा पैजामा सब भीगेगा। तुझसे ज्यादा हम पहने बैठे हैं। अभी और पहनना बाकी था, लेकिन हजरत ने कहा जल्दी चलिए, तो हमने कहा बस चलिए। तो ये भीग जाने से क्या मसला है भाई? बहुत ज्यादा इस जलसे के बाद थोड़ी आग जला करके सेक लेंगे, बस खत्म बात। और ज्यादा कुछ होगा तो दवा खा लेंगे। अरे यारा, जब उनके नाम पर जान देने के लिए हम तैयार हैं तो बदन भीगने से हमें कोई फिक्र नहीं होती। वाह 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 वाह, अरे इसलिए या रसूल अल्लाह, माइक चले जब तक मौलाना बोले बंद होगा तब भी। माइक अगर बारिश की वजह से बंद कर दे तब भी मौलाना की तकरीर जारी रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि पहले आप भागते हो कि हम। हो जाए फिर सलामत रहे, सलामत रहे। 500 लोग से जायद इकट्ठा है, एक तन्हा आदमी चैलेंज कर रहा है कि देखता हूं कि मैं भागता हूं पहले कि आप भागते हो। भागना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ किसी नेता का झंडा लेकर नहीं बैठे हैं, अपने नबी का परचम लेकर बैठे हैं। भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती कमालुद्दीन साहिब किबला लखनवी, माशाल्लाह।